शनिदेव के जन्म की कथा। किस कठिन परिस्थिति में शनिदेव का जन्म हुआ और वे न्याय के देवता कैसे बने, सुनिए शनिदेव की महान कथा। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, शनिदेव उस पर कुदृष्टि कभी नहीं डालते हैं, बल्कि जीवन भर शनि महाराज उनकी सहायता करते हैं, रोग दोषों से रक्षा करते हैं, उस पर लगे सभी झूठे आरोप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को समाज में सम्मान और कीर्ति तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप भी इस कथा को ध्यान पूरा अवश्य सुने और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आपको सुनाते हैं शनि महाराज की कथा। प्राचीन काल की बात है, स्वर्ग के आकाश में भगवान सूर्यदेव अपने असाधारण तेज और प्रकाश के साथ दीप्यमान थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि देवों और मानवों सबके लिए वे जीवन के स्रोत थे। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ था। संज्ञा कोमल स्वभाव की थी और पतिव्रता थी, परंतु सूर्यदेव के तेज को सह पाना उनके लिए दुष्कर होता जा रहा था। सूर्यदेव के प्रकाश और ताप से संज्ञा दिन प्रतिदिन अधिक व्याकुल रहने लगी। सूर्यदेव अपने तेज में मग्न थे, लेकिन संज्ञा मन ही मन बहुत विचलित थी। एक दिन सूर्यदेव ने संज्ञा से स्नेह पूर्वक पूछा, देवी, तुम इतनी चिंतित और थकी थकी सी क्यों दिखती हो? संज्ञा में साहस नहीं था कि वह सूर्यदेव से अपनी व्यथा को कह सके, परंतु मन में वह लगातार सोच रही थी कि सूर्य के तेज को कैसे सहन किया जाए या कम किया जाए। समय के साथ संज्ञा ने सूर्यदेव के 3 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र वैवस्वत मनु एवं यमराज और 1 पुत्री यमुना। मातृत्व के बावजूद सूर्य की प्रचंड तपिश उन्हें सताती रही। अंततः संज्ञा ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे तपस्या द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाएंगी या ऐसा उपाय निकालेंगी कि सूर्यदेव का तेज किसी प्रकार कम हो सके। लेकिन बच्चों को छोड़कर तप करने जाना सरल नहीं था। एक दिन देवी संज्ञा ने निश्चय किया कि वे अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़कर कुछ समय के लिए संसार से ओझल होंगी। तभी संज्ञा के शरीर से धीरे धीरे एक परछाई प्रकट होने लगी। यह संज्ञा के ही समान स्वरूप वाली स्त्री थी, जिसका नाम संज्ञा ने प्रेम पूर्वक छाया रखा। छाया वास्तव में संज्ञा की ही संवर्णा प्रतिछाया थी। संज्ञा ने छाया को विनम्रता से कहा, हे छाया, तुम मेरा रूप लेकर सूर्य देव की सेवा करना और बच्चों का ध्यान रखना। जब तक मैं लौट ना आऊं, तुम ही इनकी माता और मेरी प्रतिनिधि बनकर रहना। छाया ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें देवी, मैं आपके धर्म का पालन करूंगी। परंतु यदि कोई समस्या आई तो? संज्ञा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि कोई बड़ी विपत्ति हो तो मुझे स्मरण करना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगी। किंतु ध्यान रहे, सूर्य देव को हमारे अंतर की भनक न लगे। छाया ने वचन दे दिया। इस प्रकार संज्ञा अपनी जीवंत छाया को घर और परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर वहां से प्रस्थान करने को उद्यत हुई। संज्ञा छिपते छिपाते अपने पिता विश्वकर्मा के घर पहुंची। पिता ने अकस्मात बेटी को द्वार पर देखा तो चकित रह गए। विश्वकर्मा ने कड़क आवाज में पूछा, बेटी, तुम यहाँ बिना सूचना क्यों आ गई? पति गृह छोड़ना अक्षम्य है। व्यथित संज्ञा ने उत्तर दिया, पिताश्री, सूर्य देव के तेज से मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। उनकी अनंत प्रताप ज्वाला में मेरा जीवन दूसा हो गया है। मैंने आपकी आज्ञा बिना ही घर छोड़ दिया, यह मेरा अपराध है। किंतु मेरे स्थान पर मेरी छाया मेरे पति और बच्चों की सेवा कर रही है। विश्वकर्मा यह सुनकर क्रोधित हुए। उन्होंने समझाया कि पति को बिना बताए त्यागना और पिता के यहाँ आना धर्म के विरुद्ध है। विश्वकर्मा ने आदेश दिया कि संज्ञा तुरंत अपने पति के पास वापस जाए। संज्ञा ने पिता की डांट तो सुन ली, पर मन में ठान लिया कि सीधे सूर्य के पास नहीं लौटेंगे। उन्होंने निश्चय किया कि पहले अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु कठोर तपस्या करेंगी। फिर देवी संज्ञा वहां से चुपचाप निकल भागी और उत्तर कुरु के घने जंगलों में जा पहुंची। अपने रूप लावण्य के कारण
किसी उपद्रव से बचने हेतु संज्ञा ने वहां एक घोड़ी अश्विनी का रूप धारण कर लिया। घोड़ी के रूप में देवी संज्ञा ने सूर्य देव के तेज को सौम्य बनाने के उद्देश्य से कठोर तप आरंभ कर दी। वह घोर तपस्या में लीन हो गई। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अनवरत ध्यान, ना दिन में अन्न ग्रहण, ना रात में विश्राम। संज्ञा का एकमात्र लक्ष्य था कि उनकी तपोशक्ति से कोई ऐसा समाधान निकले जिससे सूर्य देव का तेज शीतल हो या उन्हें सहन करने की शक्ति मिले। उधर संज्ञा के महल से अचानक गायब हो जाने पर भी सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनकी वास्तविक पत्नी वहां नहीं है। छाया ने बड़ी कुशलता से संज्ञा के स्थान पर स्वयं को ढाल लिया था। वह संज्ञा के समान ही बोली चाली और व्यवहार करती, बच्चों की देखभाल करती और सूर्य देव की सेवा करती थी। सूर्य देव प्रसन्न चित्त थे कि संज्ञा अब पूर्व जैसी परेशान नहीं लग रही। उन्होंने सोचा शायद समय के साथ संज्ञा ने स्वयं को अनुकूल कर लिया है। इस प्रकार छाया के साथ सूर्य देव का गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। समय बीतने लगा। संज्ञा के छोड़े हुए तीनों बच्चे यम, यमुना और मनु छाया को ही अपनी जननी मानकर स्नेह करने लगे थे। छाया भी उनके प्रति पर्याप्त ममता दिखाती, किंतु हृदय में वह सदा सजग रहती कि वह मूल माता नहीं है। सूर्य देव छाया के साथ वैसे ही व्यवहार करते जैसे पहले संज्ञा के साथ करते थे। छाया मन ही मन देवताओं के देव महादेव शिव की परम भक्त थी। संज्ञा के वचन के अनुसार वह तन मन से सूर्य देव की सेवा तो करती, पर हृदय में भगवान शिव की आराधना प्रतिपल चलती रहती। कुछ समय बाद छाया एक दिन अप्रत्याशित रूप से स्वयं को गर्भवती अनुभव करने लगी। सूर्य देव के तेज से वह गर्भ काफी ऊर्जावान था। छाया ने मन ही मन भगवान शिव को स्मरण किया और निश्चय किया कि वह इस गर्भस्थ शिशु के लिए कठोर तप करेगी ताकि बालक को शिव की कृपा प्राप्त हो और कोई अनिष्ट न हो। अब छाया प्रतिदिन सूर्य लोक में रहकर भी घोर तप का पालन करने लगी। गर्भवती होने के बावजूद छाया प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ उठती और भगवान शंकर का ध्यान करती। तेजस्वी सूर्य की किरणें सीधे उनके शरीर पर पड़ती, पर छाया उन किरणों की परवाह किए बिना भूमि पर नंगे पैर खड़ी होकर भगवान शिव का नाम जपती रहती। उनका यह कठोर व्रत कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। छाया के इस अटल तप और निर्जल व्रत का प्रभाव उनके गर्भ पर भी पड़ा। सूर्य देव की तीक्ष्ण किरणें सीधी गर्भस्थ शिशु पर पड़ रही थीं। ऊपर से माता अन्न जल बिना तपस्यारत थीं। इस दुआसह साधना के परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु का वर्ण धीरे धीरे अंधेरे के समान काला होने लगा, मानो माँ की तपस्या की तपिश और सूर्य की गर्मी ने मिलकर उस बालक को श्याम वर्ण प्रदान कर दिया हो। हालांकि छाया को इसका भान नहीं था। वह तो अपनी साधना में लीन थी और गर्भ की रक्षा व शिशु की शक्ति के लिए शिव से प्रार्थना कर रही थी। समय आने पर छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात बालक ने जन्म लेते ही झोर की क्रंदन ध्वनि के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह बालक औरों से भिन्न था। उसका शरीर एकदम श्याम काला था, आंखें तीक्ष्ण थीं और मुख पर अजीब सा तेज था। सूर्य देव को जब समाचार मिला कि पुत्र का जन्म हुआ है तो वे प्रसन्न हुए और उत्सुकता पूर्वक शिशु को देखने आए। जैसे ही सूर्य देव की दृष्टि बालक पर पड़ी, उनका मुख आश्चर्य और असमंजस से खुला रह गया। ये क्या है? इसका रंग इतना काला क्यों है? सूर्यदेव के मुख से अनायास निकला। नवजात शिशु का श्याम वर्ण देखकर सूर्य को आश्चर्य हुआ और तुरंत ही उनके मन में संशय के बादल घिर आए। उन्होंने मन में सोचा कि उनकी तेजस्वी रक्त सेना वंश में ऐसा काला बालक कैसे जन्म ले सकता है। पल भर में प्रसन्नता क्रोध में बदल गई। सूर्यदेव की भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो उठी। छाया उनके मनोभाव समझकर घबरा गई। उन्होंने शांत स्वर में समझाना चाहा, हे देव, बालक का वर्ण संभवतः मेरे कारण श्याम हुआ है। गर्भावस्था में मैंने कठोर तप किया, भोजन भी नहीं किया। शिशु पर शायद उसी का प्रभाव पड़ा है। पर क्रोध में अंधे हो रहे सूर्यदेव पर छाया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सूर्यदेव एक कदम आगे बढ़ाए और गर्जना करते हुए बोले,
झूठ मत बोलो। तुम्हें लगता है मैं अज्ञानी हूं? अवश्य ही यह मेरा पुत्र नहीं है। निश्चित ही तुमने मेरे पीठ पीछे कोई छल किया है। सूर्यदेव ने भरी सभा में अपनी पत्नी पर पराये पुरुष से संबंध का घिनौना आरोप लगा दिया। छाया यह सुनकर सन्न रह गई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उसने हाथ जोड़कर सूर्यदेव को विश्वास दिलाने की चेष्टा की। स्वामी, ऐसा अनर्थ मत कहिए। मैंने सदा आपकी सेवा की है, आपका अनादर कभी नहीं किया। यह बालक आपका ही अंश है। लेकिन सूर्यदेव क्रोधांध थे। उन्होंने दासी सेवकों को आदेश दिया, इस स्त्री को और इसके काले बालक को महल से दूर ले जाओ। मैंने इसे अपना मानकर भूल की। सूर्यदेव ने नवजात को स्वीकारने से इनकार करते हुए छाया को तिरस्कार पूर्वक त्याग दिया। अपने ही पति के मुख से ऐसे कठोर वचन सुन छाया को मानो वज्रपात सा हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर नवजात शिशु, जिसे अपमान का पूरा आभास तो नहीं था, लेकिन मां के हृदय विदारक रुदन ने उसे व्याकुल कर दिया। वह भी जोर जोर से रोने लगा। तभी सूर्यदेव ने क्रोधित नजरें उस बच्चे पर डाली। उनकी आंखों में अब भी संदेह और घृणा थी। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण बालक ने रोना बंद कर दिया और धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उस शिशु की कोमल आंखों में अचानक एक भीषण अग्नि सी दैवी ज्वाला प्रकट हुई। यह बालक साधारण नहीं था, वह जन्म से ही तपस्विनी माता की शक्ति लेकर आया था। उसने अपलक अपने पिता सूर्यदेव की ओर घूर कर देखा। जैसे ही शिशु की क्रोधित दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव तीव्र पीड़ा से चिल्ला उठे। उनकी स्वर्णकांत देह मानो कोयले सी काली पड़ने लगी। उस दग्ध दृष्टि का प्रभाव इतना भयंकर था कि सूर्यदेव का संपूर्ण शरीर काला पड़ गया और उनका तेज मंद होते होते अंततः बुझसा गया। चारों ओर अंधकार छा गया, मानो सूर्यास्त के बाद अंधेरी रात उतर आई हो। सूर्यदेव के रथ के घोड़े भी एकदम थम गए। सूर्य का दिव्य रथ आकाश मार्ग में रुक गया। इस अप्रत्याशित घटना से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। दिन में ही तमिसरा अंधकार फैल गया। प्राणी भयभीत हो उठे। देवताओं ने चिंतित होकर इधर उधर देखना शुरू किया कि सूर्यदेव को क्या हो गया है। सूर्यदेव अत्यंत व्यथित थे। उनका उज्जवल स्वरूप नष्ट हो चुका था और उनके अश्व आगे बढ़ने को तैयार न थे। उन्हें तभी अपनी भूल और कठोर शब्दों का आभास हुआ। अंधकार में घिरे सूर्यदेव को अपनी गलती पर ग्लानि होने लगी। वे समझ गए कि जिस बालक को उन्होंने ठुकराया है वह साधारण नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली है। अपने अपमानित पुत्र और पत्नी को देख उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध में उन्होंने अक्षम्य कार्य किया है। विवश होकर सूर्यदेव ने आर्त स्वर में त्राहि पुकार लगाई, हे महादेव, मेरी सहायता करें। मुझसे भारी भूल हुई है। सूर्यदेव की करुण पुकार सुन समस्त लोकों के स्वामी भगवान शिव तत्काल प्रकट हो गए। एक दिव्य ज्योतिपुंज प्रकट हुआ और उसके मध्य भगवान शंकर अपने वृद्ध मुद्रा में प्रकट हुए। त्रिशूल और चंद्रमा को धारण किए नीलकंठ भगवान शिव के दर्शन पाकर सूर्यदेव, छाया और वहां उपस्थित समस्त दास देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। छाया ने शिशु को गोद में उठा लिया था। अब वह बालक शांत था। उसकी आंखों में अपने आराध्य शिव के दर्शनों से एक उज्जवल चमक थी। भगवान शिव ने पहले अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान द्वारा संपूर्ण घटना को देखा। फिर उन्होंने कठोर स्वर में सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, क्रोध और अहंकार में आकर तुमने अपनी पत्नी छाया और अपने नवजात पुत्र का बड़ा अपमान किया है। तुमने छाया के चरित्र पर संदेह करके अन्याय किया है। सूर्यदेव लज्जा के मारे सिर झुकाए खड़े थे। शिवजी ने आगे कहा, यह बालक वास्तव में तुम्हारा ही पुत्र है। इसका वर्ण श्याम इसलिए है क्योंकि गर्भकाल में छाया ने कठोर तपस्या कर मेरी उपासना की और तुम्हारे तेज को बिना किसी संरक्षण के सहा, जिससे बालक का रंग काला हो गया। इसमें छाया का कोई अपराध नहीं बल्कि प्रशंसा योग्य धैर्य है। सूर्यदेव ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, हे महादेव, मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने क्रोधवश इन दोनों को बहुत कष्ट दिया। कृपा कर मुझे क्षमा करें और अपना तेज वापस प्रदान करें।
सूर्यदेव ने विनम्रता पूर्वक छाया और बालक की ओर देखकर कहा, मैं अपने कटु शब्द वापस लेता हूं। छाया, तुम निरपराध हो और ये बालक निश्चय ही मेरा ही पुत्र है। सूर्यदेव को पश्चाताप करते देख भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने हाथ से आशीष देते हुए सूर्यदेव को पुनः तेजस्वी रूप प्रदान किया। उनकी काली पड़ी देह फिर से सुनहरे तेज से चमकने लगी और अंधकार चीरता हुआ प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। सूर्यदेव के रथ के अश्व भी पूर्ण जीवित होकर गति से दौड़ने लगे। सृष्टि फिर से प्रकाशमान हो उठी। सूर्यदेव ने तुरंत छाया और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। सूर्य ने कहा, छाया, तुमने जो तप किया उससे हमारे पुत्र को अद्भुत शक्ति मिली है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं और अपने आचरण पर अत्यंत लज्जित हूं। छाया के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने सूर्यदेव को क्षमा कर दिया। नन्हा शिशु भी मानो मुस्कुरा रहा था। पिता का स्नेह पाकर वह प्रसन्न था। शिव ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने जन्म से ही अन्याय का सामना किया है और तुम में अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति है। अपनी माता की तपस्या के फलस्वरूप तुम में मेरा अंश समाहित है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोक में न्याय के देवता के रूप में प्रतिष्ठित होगे। तुम लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे, पापियों को दंड और सत्पुरुषों को पुरस्कार। सूर्यपुत्र होने के नाते तुम्हारा स्थान आकाश मंडल में नवग्रहों के रूप में होगा। अन्य ग्रहों में तुम्हारा स्थान ऊंचा होगा क्योंकि तुम कर्म फलदाता हो। अब से तुम शनि नाम से प्रख्यात होगे। शनय, चलने वाले ग्रह। सप्ताह का एक दिन शनिवार तुम्हारे नाम से होगा और इस दिन तुम्हारी पूजा से प्राणियों के कष्ट दूर होंगे। शिव के वचनों ने नवजात शनि को मानो पल भर में युवावस्था का तेज प्रदान कर दिया। सबने अनुभव किया कि उस बालक के रूप में एक महान शक्तिशाली देवता प्रतिष्ठित हो रहा है। छाया ने शिवजी को हृदय से प्रणाम किया और बोली, प्रभु, आपके अनुग्रह से ही मेरे पुत्र को मान मिला। मेरी तपस्या सफल हुई। सूर्यदेव ने भी शिव की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर अंतर ध्यान होने से पूर्व कहा, याद रहे, शनिदेव प्रजा को उनके कर्मों का न्यायपूर्ण फल प्रदान करेंगे। इनकी दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा नहीं रहेगा। तुम सब इन्हें आदर दो। वहां पर उपस्थित जनों ने जय शनिदेव, जय सूर्यदेव और हर हर महादेव का उद्घोष किया। शिवजी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार छाया के तप से उत्पन्न श्याम वर्ण बालक शनि को भगवान शिव के आशीर्वाद से नवग्रहों में प्रमुख स्थान मिला और वे जगत के कर्म फलदाता न्याय के देवता बने। कालांतर में जब असली माता संज्ञा अपनी तपस्या से लौटी तब समस्त परिवार में पुनर्मिलन हुआ। सूर्यदेव ने भी अपनी गलती से शिक्षा पाई और सभी संतानों को समान स्नेह दिया। शनिदेव अपने पिता सूर्य, माता छाया तथा जगत पिता शिव के प्रति पूर्ण भक्ति भाव रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े। वे न्याय के कठोर किंतु निष्पक्ष देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। गलत कार्य करने वालों पर उनकी दृष्टि टेढ़ी जरूर होती है, परंतु भक्तों एवं धर्मपरायणों के प्रति उनका हृदय दयालु है। आज भी हिंदू धर्म में शनिदेव को ऐसा ग्रह माना जाता है जो प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का उचित फल देता है। शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि तप, धैर्य और भक्ति से प्राप्त शक्ति से अन्याय का अंत संभव है और ईश्वर के न्याय में प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको शनिदेव की यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।